चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। होप आपने देख भी ली होगी और समझ भी ली होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए होंगे। लेकिन अब हम आपके पास लेकर आए हैं फोर्थ एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो हमने की थी उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस हमने प्रॉब्लम ली थी, वर्ड प्रॉब्लम ली थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास चैप्टर में एक्सरसाइज में दी गई है। एक्सरसाइज का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। लेकिन एग्जाम में हमारे पास लिमिट नहीं होती, वहां क्वेश्चन सोल्व करना है, किसी भी मेथड से करें कैसे भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3.4 एक्सरसाइज की। और यहां पर हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने का मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स गायब कर दीजिए। एलिमिनेशन मीन्स गायब कर दीजिए। गायब कैसे करेंगे? काट के, ठीक है, माइनस करके या प्लस करके, कैसे भी कैंसिल करना है तो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मेथड में मुझे आपको कोई ज्यादा बात नहीं बतानी है, बस केवल ये ध्यान रखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स या वाई, जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और वाई को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो वाई के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। कहने की मतलब कि जिसके कोफिशिएंट इक्वल होंगे वही एलिमिनेट हो सकता है। आपने एलिमिनेशन राउंड सुने होंगे गेम्स में, तो मीन्स गायब हो जाना, हट जाना। तो आइए एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4। और डायरेक्ट यहां पर समझाने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं, तो हम एनसीईआरटी से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। चलिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 2x माइनस 3y। चलिए इसके अंदर कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। आप देखते हैं या x के करते हैं या y के, आप किसी के भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके कोफिशिएंट इक्वल करें आप ध्यान रखें उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। एक प्लस में एक माइनस में, उनके साइन अपोजिट में होने चाहिए। अगर अपोजिट में नहीं है तो उसके लिए मेथड देखेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। लेकिन अगर दो अपोजिट साइन आपको मिल जाए तो वो बेस्ट होता है आपके लिए, क्योंकि इसमें सिंपली आप इक्वेशन को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन आपको मिल गए हैं, तो मीन्स वाई को आप इक्वल बनाएंगे। चलिए वाई को इक्वल बनाते हैं। वाई को इक्वल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है वाई का 1, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 3। साइन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वाई का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट 3, तो उन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 3 बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 3 है, फर्स्ट में 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 कोफिशिएंट बनाना है वाई का। चलिए बनाते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x प्लस 3y इक्वल 5। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। और आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? इस इक्वेशन को नाम हम 3 देंगे और ये सेकंड ही रहेगा। इसका नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गई, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। चलिए मैंने क्या कहा था, अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे आप, सिंपल ऐड 3 and 2 5। और ये देखिए अब आपने प्लस 3y और माइनस 3y दोनों को आपने सिंपल कट कर दिया। अब एक बहुत छोटी सी और मोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं, और यहाँ पर अगर किसी ने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने नोटिस नहीं किया है तो मैं उसको बता दूं। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3x 3y 3 5 जा 50। बच्चे करना भूल जाते हैं, ये मैंने इसलिए आपके लिए छोड़ दिया था। बच्चे करना भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो ईच एंड एवरी टर्म को करना है, ईच एंड एवरी टर्म को। चलिए सिंपल आपने ऐड लिखा है, तो ऐड के अंदर आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। देखिए एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है और आंसर भी होल नंबर में नहीं आया है। कुछ भी हो सकता है एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर भी सुंदर सा नहीं आया है। चलिए x की वैल्यू 19/5 आ गई। अब किसी में भी आप पुट करें, बाय फर्स्ट या बाय सेकेंड, तो बाय फर्स्ट। फर्स्ट में x की वैल्यू आप फाइंड आउट वो पुट करेंगे, सो यू विल गेट y एंड y विल बी
5 minus 19 upon 5, you will take LCM. 5 5 is 25. 25 minus 19. So y equal 6 upon 5. x equal 19 upon 5, y equal 6 upon 5. तो आपके पास आंसर आ गया x एंड y की वैल्यू। ये जब ऐसे आंसर आते हैं तो आंसर आपको एक बार जरूर टैली करनी चाहिए, हम भी टैली करते हैं। ठीक है, पता लगा आंसर थोड़ा बहुत गलत हो गया और सारी मेहनत पे आपकी पानी फिर गया। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो आंसर एक बार जरूर टैली करें। चलिए 3.4 का 19/5 और 6/5 आंसर बड़े ओड हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा जिससे आपको कंपेयर करा सकूं कि मैं कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं। चलिए कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं हमें, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट चलिए ट्राई करते हैं। 3x plus 4y equals 10, 2x minus 2y equal 2। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोफिशिएंट अगर हम देखें तो y के इक्वल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां भी y अपोजिट साइन में है। देखिए y प्लस में भी है और माइनस में भी है, और 2 and 4 है कोफिशिएंट। 2 and 4 का एलसीएम 4 ऑलरेडी है, इसको 4 बनाएंगे। चलिए इसको 4 बनाते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। चलिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं आप, और दोनों को क्या करेंगे, सिंपल ऐड। क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो ऐड कर दें, और यहां सुंदर आंसर आ गया। यहां पे आपके पास सुंदर आ गया, और इसको x को 2 को फर्स्ट में पुट करेंगे। सिंपली 3 2 जा 6, y इक्वल 1। लीजिए x इक्वल 2 आ गया, y इक्वल 1। बहुत सुंदर और बहुत सिंपल आंसर आ गया। एलिमिनेशन में आप भी ध्यान रखें, अगर दो अपोजिट साइन है तो उसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगर सेम साइन होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है। कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम करें तो एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सोल्व करेंगे आप। लीजिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दी है, आप बुक से टैली कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब इसके अंदर अगर आप देखें प्रॉब्लम क्या है, फिर वही y के साइन अपोजिट नहीं है, बिल्कुल सेम साइन है। तो सेम साइन में कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। इसमें दोनों के कोफिशिएंट अनइक्वल है। 5 and 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 2 का 10। इसको 10 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको 10 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके। चलिए करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6x माइनस 10y इक्वल 8। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 10y इक्वल 8। इसको 5 से करेंगे। दोनों को अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास सेम साइन हो तो उनको कहते हैं सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट का रूल क्या लगता है, साइन चेंज। देखिए ये प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस, तो इसका साइन चेंज माइनस। माइनस दिख रहा है, साइन चेंज। यहां पे प्लस दिख रहा है, साइन चेंज। चलिए माइनस 10y प्लस 10y। 6x माइनस 45, 6 माइनस 45 कितना हो गया, 6x माइनस 45x माइनस के 39x। 6x माइनस 45x माइनस के 39x। 8 माइनस 35, ठीक है, 8 माइनस 35 करेंगे 27। चलिए देखते हैं, यहां भी आपके पास बड़े ओड नंबर आ रहे हैं, -27 बड़े ओड नंबर आ रहे हैं। एक बार वो चेक कर लेते हैं हम, कहीं कोई कैलकुलेशन में गलत तो नहीं है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक, 5 से किया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। और क्वेश्चन भी हमने
बिल्कुल सही कॉपी किया है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आंसर बड़ा ओड आ रहा है 27/39 और ये आंसर आ रहा है। तो हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आंसर आ रहा है और आंसर है। जब ओड आंसर आता है कॉन्फिडेंस बड़ा हिल जाता है। और ऐसे कैसे है? आपके पास कोई होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा है? क्या क्वेश्चन ऐसे बनाया गया कि आंसर ही बड़ा, बस उल्टा सीधा कुछ भी लिख दो और क्वेश्चन बन गया? शायद ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप कुछ भी लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा। चलिए चेक करते हैं। आंसर आ रहा है हमारा 9/13 और वही बिल्कुल सही है, 9/13 आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है। 3 से डिवाइड किया। अब इसको बाय फर्स्ट देखिए, बाय चांस यहां पर आंसर हमारे पास ओड वन आ रहे हैं, बड़े अजीब, कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 27, यहां से अब -5/4, 27/13 उधर चला जाएगा। लीजिए 27/13 उधर चला गया। एलसीएम लेंगे 13 4 जा 52, 52 - 27, 52 - 27, 52 में से आप 27 माइनस करेंगे। चलिए करते हैं। 25 प्लस का आएगा ये -5। लीजिए y की वैल्यू आ गई -5/13 और x की आ गई थी आपके पास 9/30। लीजिए आंसर बड़े ओड हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो आंसर है वो तो है। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें अपॉन में नंबर आ गए हैं। x/2 + 2y/3। चलिए करते हैं अपॉन वाले क्वेश्चन। देखते हैं अपॉन वाले क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। अपॉन वाले क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा लेते हैं, घबराना नहीं है। अपॉन वाले क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आप उनमें एलसीएम लेंगे। आइए करते हैं। ये क्वेश्चन लिखी मैंने फर्स्ट टेबल, इसका एलसीएम लूंगा मैं 6, 3x + 4y, 61 से -6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। x - y/3 = 3। एलसीएम लेंगे 3। लीजिए बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें बच्चे कुछ गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं आइए समझते हैं कि बच्चे वो क्या गलती करते हैं। 3 3 9 सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत है बच्चों ने एलसीएम नहीं लिया। क्वेश्चन गलत हो गया, इक्वेशन गलत हो गया, एलसीएम नहीं लिया। देखिए 3x आना था, आपका x आया है। ये गलती बच्चे करते हैं, इसका ध्यान रखें आप। इस तरह की गलती आप लोग ना करें। तो आइए लिखते हैं इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। चलिए ये तो हो गई। अब बच्चे ने क्या कहा, सर आपने कहा था ऑपोजिट साइन है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा दिमाग में आया, लेकिन मैं 4 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप और बढ़ा रहा था। इससे पहले मुझे दिख गया कि एक और रूल बताया था, कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। लेकिन यार सर यहाँ तो कोफिशिएंट इक्वल दिख गए। जब कोफिशिएंट इक्वल दिख गए और सेम है, सेम साइन प्लस प्लस है, तो क्या रूल लगता था, सब्ट्रैक्शन। सर मैं तो इस तरह से देखूंगा, आप उस तरह से भी देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन मुझे कोफिशिएंट इक्वल दिखाई दे गए, एक स्टेप बच गया। चलिए सब्ट्रैक्ट +3x - 3x, अब +4y + 1 5y, माइनस के 6 -9 -15, सो y = -3। लीजिए y = -3 आ गई वैल्यू। बाय फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। लीजिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए 3x + 4y = -6 -12, 12 - 6 6। लीजिए x = 2 एंड y =
-3 आपके पास आंसर आ गया और बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर आ गया। तो ये आपके पास एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना है। एलिमिनेशन मेथड सीखने के बाद अब हमारे पास आएंगी वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में, वर्ड प्रॉब्लम करने में कॉन्फिडेंस आए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ओ भैया न्यूमरेटर आ गया। पहली एक्सरसाइज में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन समझाया था कैसे। न्यूमरेटर पढ़ते ही क्वेश्चन छोड़ दें आप, सीधा आ जाए। लेट न्यूमरेटर इक्वल एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल वाई, फ्रैक्शन इक्वल एक्स अपॉन वाई। लीजिए, जब भी आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आए ये तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, लॉजिक कर दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, लॉजिक कर दिया। इट बिकम्स 1, कहता है ये 1 हो गया। चलिए देखते हैं। लीजिए सिंपल इक्वेशन बन गई, 1 इधर गया, -2 हो गया। ठीक, सेकेंड इक्वेशन, इट बिकम्स हाफ। लीजिए ये हाफ हो गया, इट बिकम्स हाफ। इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, केवल डिनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड। चलिए 2x y प्लस 1, y इधर आ गया। लीजिए ये इक्वेशन सेकंड हो गई, बन गई 2 इक्वेशन। कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्वेश्चन को आप दोबारा रीड करिए, इक्वेशन खुद बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, उसके बाद वापस आप इनको सोल्व करिए। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। चलिए सोल्व करते हैं। लीजिए y के कोफिशिएंट इक्वल है, y के कोफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम साइन है ना, सेम साइन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज। लीजिए x माइनस 2x, x माइनस 2x माइनस x, -2 -1। लीजिए बड़ा सुंदर आंसर आ गया, x इक्वल 3। x इक्वल 3 किसी में भी पुट कर दीजिए आप। ठीक है, बाय फर्स्ट। लीजिए 3 पुट कर दिया, 3 माइनस वाई इक्वल -2। So we get y equal 5, x equal 3, y equal 5। देखिए कितना प्यारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर ये नहीं है, बच्चे यही गलती करते हैं, यहां छोड़ देते हैं क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, फाइंड द फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। अननेसेसरली क्वेश्चन सब कुछ सही हो गया और आपने 1 नंबर लूज कर दिया क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा नहीं, आपको फ्रैक्शन निकालना था। जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ें कि पूछा क्या था। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। फाइव ईयर्स अगो, लीजिए एज वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में थे, सोल्व करने का मेथड अलग है, यहां एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम है। नूरी और सोनू लेट percentage of Noori equals to x here, let percentage of Sonu is y here। लीजिए सबसे पहले तो ये तो लिखना ही था, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये तो लिखना ही था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 ईयर्स, देखिए 5 ईयर्स होगो, आपको एगो का मीनिंग नहीं पता है। नूरी वाज का मीनिंग तो पता है, था मतलब माइनस। 5 years ago, age of नूरी कितने की होगी, 5 साल पहले, x माइनस 5। लीजिए सोनू भी आ गया, x माइनस 5 ईयर। ठीक हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन। नूरी वाज थ्राइस ऑफ सोनू, नूरी सोनू की थ्राइस है। नूरी कितनी है, ये है। सोनू की थ्राइस, सोनू की थ्राइस। 3y इधर आ जाएगा।
+5 उधर हो जाएगा, लीजिए -15 + 5 -10 हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 10 years later, विल भी आएगा इसमें, विल भी 10 years later, 10 years later, एज ऑफ नूरी, नूरी कितने की हो जाएगी, x + 10 की। 10 साल बाद नूरी x + 10 की हो जाएगी। बाद में पूछ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 10 years later, एज ऑफ सोनू। लीजिए जब नूरी 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी तो सोनू भी तो बड़ा होगा। कितना कहता है, ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है, नूरी ट्वाइस हो जाएगी सोनू की। लीजिए नूरी सोनू का ट्वाइस के इक्वल है। टू वाई इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 इक्वेशन आ गई और दोनों को आप इससे सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए करते हैं। x - 3y = -10। लीजिए फर्स्ट, x - 2y = 10 सेकेंड। लीजिए x सेम आ गए। देखिए इसमें कहीं भी इक्वल बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, सेम आ रहे हैं बाई चांस। लीजिए -3 + 2 -10 -10। लीजिए सोनू y यानी कि 20 ईयर, सोनू की एज आ गई 20 ईयर, तो स्टेटमेंट आ गया आपका, एज ऑफ सोनू = 20 ईयर। चलिए आप देखते हैं बाय फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में y की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं आप, तो ये कितने का आ गया, 50 का। नूरी की एज कितनी आ गई, 50। लीजिए x = 50, y = कितना आ गया, 20। तो हैंस स्टेटमेंट क्या आएगा, एज ऑफ नूरी इज, कौन सी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20। चाहें तो आप इसका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। 5 साल पहले ये कितना था, 45। ओरल चेक कर रहे हैं आप अपने दिमाग में। और 5 साल पहले ये कितना था, 15। लीजिए आगे 3 टाइम्स, कहते हैं 10 ईयर आफ्टर। 10 ईयर आफ्टर ये कितने का होगा, 60। 10 ईयर आफ्टर ये कितने का होगा, 30। लीजिए ट्वाइस का रिलेशन आ गया। आंसर भी हमारा टैली हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करें, 3-4 बार प्रैक्टिस करें, खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आर डी शर्मा या साइड बुक जो भी आपके एरिया में लगी है, उससे आप थोड़े से एज के क्वेश्चन करें, जिससे आप प्रैक्टिस में आए। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टेंशन भी देते हैं। तो आइए 2 डिजिट वाले नंबर पहले समझते हैं, फिर करते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड नहीं किया, क्वेश्चन में केवल देखा 2 डिजिट नंबर। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस तो नंबर क्या बनेगा, 10y + x। चलिए समझते हैं ये क्या लिखा है और कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। यूनिट प्लेस पे आपने x माना, टेंस प्लेस पे y माना, सर मान लिया, नंबर भी आ गया। ये कहां से आया, चलिए एक नंबर लेते हैं 85। ये नंबर 85 कैसे आया, देखिए 85 आया 80 + 5। 80 कहां से आया, 8 × 10 + 5। समझे आप, जो यूनिट नंबर होता है, यूनिट, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। देखिए यूनिट x को एज इट इज लिखा। जो नंबर टेंस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। देखिए जो नंबर 8 है इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई। टेंस यूनिट टेंस ऐसे तो लिखते हैं।
यूनिट को तो एज इट इज, और टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करके आपने ऐड किया है। तो यही काम किया है, यूनिट को एज इट इज और टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड, तो आपका नंबर बन जाता है। हो गया समझ में? आ गया। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर कुछ जानिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, मेन चीज यही थी आपके समझने के लिए। चलिए पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट इज 9। लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट इज 9। ये सम ऑफ द डिजिट इज 9। 9 टाइम्स द नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है? 9 टाइम्स द नंबर। लीजिए, नंबर को 9 टाइम कर दिया। 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब होता है x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से, मीन्स x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अगर नंबर 87 था तो अब क्या हो जाएगा? 78। अगर नंबर आपके पास 87 था तो ये हो जाएगा 78। तो आइए, रिवर्सिंग द डिजिट, x इधर आ गया, y इधर आ गया। करते हैं 90y 90y माइनस 2y, 2y इधर ले जाएंगे आप, 88y 20x 9x है, 9x इधर ले जाएंगे, 11x और 11 से डिवाइड कर देंगे। लीजिए, x इक्वल 8y। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लग रहा है कि x इक्वल 8y में यहां रख दूं डायरेक्ट। बिल्कुल, आप पेपर में आएगा तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन इजी लग रहा है। x इक्वल 8y यहां पुट करेंगे और इस एक्सरसाइज में, लेकिन मैं तब भी इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। x इक्वल 8y, लेकिन बच्चों के मन में आ रहा है सर कहीं अपनी इजीनेस के लिए, अपना आपको आसान करने के लिए क्वेश्चन को अपने ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए जो है एलिमिनेशन मेथड बता देता हूं। वैसे x इक्वल 8y आप यहाँ डायरेक्ट रखेंगे, 9y इक्वल 9 तो y इक्वल 1, y इक्वल 1 तो x इक्वल 8। देखिए, y इक्वल 1 और x इक्वल 8 याद रखिए। दोबारा देख लीजिए, ओरल में हो गया, x की वैल्यू 8y रखेंगे, 8y प्लस y 9y, 9y इक्वल 9, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यहां रख दें। लेकिन आपको जिद है एलिमिनेशन की तो एलिमिनेशन से करेंगे। चलिए, तो ये इक्वेशन हो गई x, 8y इधर ले जाएंगे। चलिए दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। आगे एलिमिनेशन में क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस y प्लस 8y 9y 9। लीजिए, y 1 आ गया। हम आपको क्या कह रहे थे? y 1 आएगा। y 1 अब तो रख दें यहां पर सेकंड में, बाय सेकंड y की वैल्यू 1 रखी, 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। बच्चे क्वेश्चन यही छोड़ा है, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, x और y आ गया। बेटा बल्ले बल्ले नहीं हुआ, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है। फाइंड द नंबर, ये रहा नंबर। बेटा सब नंबरों का खेल है, इस क्वेश्चन में भी नंबर है। आइए, तो नंबर कितना है? 10y प्लस एक्स। लीजिए, नंबर आ गया 18। और देख लीजिए, 1 प्लस 8 9 होता है, और 18 अगर आप इसको 81 लिखेंगे, क्या कहा आपने? 81 इसको जो है 18 को आपने 81 रखा, तो दूसरी कंडीशन क्या थी? इसका 9 टाइम्स, उसका ट्वाइस। देखें, इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स। लीजिए, ये आपको करना नहीं है, मैंने बताया है कि जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, अगर आपको लगता है सर ने क्वेश्चन जल्दी रब कर दिया है, आपको वीडियो बैक करके देखनी होती है। आप वीडियो को 4-5 बार देखें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नंबर 2, अगर आपके कैमरे में पिक्सल सही नहीं आ रहे हैं तो प्लीज पिक्सल को सेट कीजिए। हो सकता है आपने लोवेस्ट पिक्सल पे वीडियो चला रखी हो। वीडियो के आप ऊपर देखें, यूट्यूब पे इसमें वीडियो जब वो है तो 3 डॉट है कोने में, उन 3 डॉट पे जाएं और उस पे जाके आप वीडियो क्वालिटी देखें। वीडियो क्वालिटी आप बेस्ट वाली करें, सबसे नीचे 480, और देखिए आपको क्वालिटी कितनी मस्त आएगी। ठीक है, जनरली आप 144 पे सेट करते हैं, तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी को चेंज करिए, आपको वीडियो बहुत अच्छी दिखाई देगी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीना वेंट टू बैंक, लीजिए मीना बैंक चली गई टू विदड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज निकालने के लिए। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 रुपीज की नोट ही चाहिए, 50 और 100। तो बताइए कितने कितने नोट उसने लिए, 50 और 100 के नोट कितने कितने मीना ने लिए। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 एक्स, लेट नंबर ऑफ नोट्स, लीजिए। और टोटल नोट कितने लिए उसने बैंक से कहा कि भैया मुझे टोटल नोट दो, कितने। मीना गॉट 25 नोट्स। देखिए क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो को पॉज करके। मीना गॉट 25 नोट्स, लीजिए। और कहता है टोटल मनी है 2000 रुपीज, इन दोनों को मिला के 2000 रुपीज आने चाहिए। एक नोट कितने का है, 100 का। एक नोट है 100 का, तो दो नोट कितने के होंगे, 2 into 100। 3 कितने के होंगे, 3 into 100। और x कितने के होंगे, x into 100। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, 50y। और टोटल रुपीज कितने लिए, 2000। एक नोट 100 का, 2 नोट इतने के, 3 नोट इतने के, तो x नोट कितने के, इतने के। इनकी वैल्यू इतनी बैठेगी। ठीक हो गया बात। चलिए इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, सुंदर लग रहा है ये बड़ा। 50 से लीजिए, 50 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 50 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ये रही, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। लीजिए, क्योंकि आपको दिख गया है कि सर यहां तो y इक्वल है x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 15। लीजिए बड़ा सुंदर आंसर आ गया, x15। x की वैल्यू 15 यहां रख दीजिए। लीजिए आंसर आ गया आपके पास। लेकिन स्टेटमेंट लिखेंगे आप, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल कितने, 15, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इक्वल टू 10। लीजिए आंसर आ गया। 100 के ऊपर 15 नोट लेके आई है और 50 रुपए के 10 नोट लेके आई। देखिए 1500 रुपए ये हो गए और 500 ये हो गए, टोटल 2000 रुपए हो गए। चेक भी हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। पहले मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी में क्या रूल होता है। लाइब्रेरी में जाते हैं, स्कूल की भी, कहीं भी, कहते हैं कि भैया बुक चाहिए, तो बुक का लिए आपके पास नियम होता है कि ले जाइए बुक आप, 2 दिन 3 दिन जितने दिन रखनी है रख लीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद पेनल्टी लगेगी, 2 रुपए रोज या 3 रुपए रोज। बच्चों को पता होगा, जिस स्कूल से लाइब्रेरी से बुक लेते हैं वहां भी पेनल्टी लगती है। तो ये क्वेश्चन वही है, क्या कह रहा है कि 3 दिन का एक फिक्स चार्जेस है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A lending library has a fixed charges for the first 3 days। फर्स्ट 3 डेज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, फिक्स चार्ज है। चाहे आप बुक 1 दिन रखें, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, पैसे आपको x रुपीज ही देने हैं। x रुपीज है तो x रुपीज ही देने हैं, चाहे 1 दिन में बुक आप वापिस कर दें, 2 दिन में, 3 दिन में। आपको फिक्स चार्जेस 3 डेज के लिए। आइए, लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। कहता है 3 डेज के फर्स्ट चार्जेस हैं, बिल्कुल फिक्स चार्जेस हो गए आपके पास ₹X। उसके बाद के चार्जेस लगेंगे, कितने कह रहा है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 27। यानी कि पर डे के चार्जेस अलग लगेंगे। आइए, पर डे चार्जेस आफ्टर 3 डेज। 3 डेज के बाद ₹5 पर डे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद हर दिन के ₹5 देंगे। अब देखिए क्या कहा इसने, ₹27 फॉर 7 डेज। 7 दिन किताब रखी। अच्छा 7 दिन किताब रखी तो 3 दिन का तो उसका अधिकार है। लीजिए मैंने सर 3 दिन रख ली और X रुपए दे दिए। 3 दिन तो रख ली ना, और X रुपए भी दे दिए। 3 दिन बाद चौथे दिन उसे वापस देनी थी।
लेकिन नहीं, उसने तो 7 दिन तक रखी। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 दिन के तो उसने X रुपीज दे दिए। बाकी कितने दिन बचते हैं? 4 दिन। 4 दिन, हर दिन के कितने हैं? Y रुपीज। तो 4 दिन के कितने हो गए? 4Y। समझ में आया? 3 दिन के तो X हो गए, बाकी Y रुपीज रोज देने हैं, 4 दिन तक देगी। और टोटल कितने दिए? 27। चलिए सेकंड इक्वेशन अब आप बनवाएंगे मेरे से। उसने कहा 21 फॉर द 5 डेज, 5 दिन के 21। तो 5 दिन में यहां पर क्या लिखूं मैं? सोचें आप, वीडियो को पॉज करें और सोचें। 5 दिन में आपने सोच लिया होगा वीडियो पॉज करके, 5 दिन में यहां 2 आएगा, क्योंकि 3 दिन को तो दे दिए, बाकी बचते हैं 2 दिन। और इसके देती है वो 21 रुपीज। लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 3 रुपीज रोज चार्जेस लगे हैं बाय फर्स्ट में Y की वैल्यू 3 रख देंगे आप। लीजिए 15 आ गया, Y की वैल्यू 3 आ गई, X की वैल्यू 15। अब वो क्या करता है, बस यही इसने क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर डे। लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए, आपके पास फिक्स चार्जेस आ गए 15 रुपए और ये आ गए 3 रुपीज पर डे। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। इसमें एक चीज हो सकता है कि बताइए अब 10 दिन के कितने देगी। क्वेश्चन में आपको ऐड करके पूछ सकता है, बताइए अब वो 10 दिन के कितने पैसे देगी। तो उसको आप नेक्स्ट में जोड़ेंगे। नाउ फॉर 10 डेज चार्जेस, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया कि पेपर में पूछ सकता है 8 दिन के, 9 दिन के, 10 दिन के। तो 10 दिन में कितने होंगे? देखिए 3 दिन के तो आ गए, बाकी बचते हैं 7 दिन। लीजिए ₹184। अगर वो 10 डेज बुक रखना चाहती है तो उसे 184 रुपीज देने पड़ेंगे। नहीं सॉरी, हो गया, Y की वैल्यू 3 थी, Y की वैल्यू 3 थी। देखिए वैल्यू पुट करने में गलत हो गई, Y की वैल्यू 3 थी। ऐसी चीजें लिखते हुए पकड़ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वीडियो में ऐसी चीजें गलत चली जाती हैं, फिर बड़ी टेंशन होती है। तो ये आ गया 36 रुपीज। अगर आपसे कुछ भी आगे इसमें पूछ सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज मैंने 4.4 तक 3.4 तक सॉरी पूरी करा दी है। इसको आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं और इस एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करें। और इसके बाद आप जो है कमेंट जरूर करें कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपको बेनिफिट हुआ। जरूर बताएं कि आपको बेनिफिट कितना हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।